हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो हम पहले देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। ये हमसे कह रहा है कि हमारे जो नीचे दिए गए हमें जो ये क्वेश्चंस है उसमें उसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपने डेसिमल फॉर्म तो मतलब कि आपने स्टार्टिंग में 8th या 7th में आपने पढ़ा होगा डेसिमल कैसे कहते हैं। डेसिमल जो कि पॉइंट के फॉर्म में हो उसे हम डेसिमल के फॉर्म कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पार्ट क्या है? 36/100। पहला पार्ट हमसे कह रहा है 36/100। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन 1 फर्स्ट पार्ट 36/100। अब देखिए जैसे नीचे हमारी 3 वैल्यू है। नीचे हमारी 3 वैल्यू है क्योंकि 1 10 100 और हमारे ऊपर 10 वैल्यू सिर्फ 2 वैल्यू है हमारे पास 36 एंड 36। तो इसे हमें सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है आप डिवीज़न मेथड इसमें यूज़ करिए। जैसे डिवीज़न मेथड आपको 100 को 36 से डिवाइड करना है तो 36। अब 100 के टेबल में 36 तो आता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप पॉइंट ले सकते हैं। आप पॉइंट लेंगे तो उसके बाद पॉइंट लिया हमने तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया, हमें यहाँ पे 0 मिल गया। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 100 के टेबल 360 तो नहीं आता, लेकिन इससे कम क्या आता है? 300 आता है 3 टाइम्स। तो हम इसे 300 कर देते हैं। उसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 660। अब हमारे पास पॉइंट है, आप एक पॉइंट लगाएंगे तो आपको एक 0 मतलब आप लगा सकते हैं। जैसे 60 के बाद आप एक 0 लगा सकते हैं जब तक आपको आपके क्वेश्चन में पॉइंट है। तो 10 के टेबल में 600 आता है तो 600। अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो हमारा आंसर आ गया 0। थस द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 36/100 इज टर्मिनेटिंग। हमें टर्मिनेटिंग का भी यहाँ ध्यान देना है। टर्मिनेटिंग जो हमारा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब पूरा डिवीज़न मेथड से हमारा लास्ट में हमारा रिमाइंडर कुछ ना बचे तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। और सेकंड पार्ट अब हमसे क्या कह रहा है? 1/11 हमसे कह रहा है सेकंड पार्ट 1/11। तो इसे भी आप डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर सकते हैं 1/11 को। 11 1 वैसे ही हमें पॉइंट लगाना है 0। अब हमें देखिए, अब 11 के टेबल में 10 तो आता नहीं, लेकिन हमने पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। अब अगर आपको एक और मतलब तीसरा 0 लेना है, एक और एक्स्ट्रा 0 लेना है, तो आपको यहाँ ऊपर 0 आपको लगाना पड़ेगा, तभी हमें 0 मिलेगा। अब उसके बाद हमारा 100 हो गया। अब 11 के टेबल में 100 तो आता नहीं, उससे लो वैल्यू आती है 99। और कितने टाइम्स आती है? 9 टाइम्स। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा आएगा 1 और यहाँ तो 0 0 हमारा बचा। उसके बाद 10 था ही। उसके बाद हमें फिर से एक और 0 लगाना है क्योंकि 10 बचा है। 0 हमने पॉइंट से ले लिया, अब एक और 0 हम लगाएंगे तब हमें एक और 0 मिलेगा। उसके बाद फिर 99 1। अब देखिए हमने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ख़त्म हुआ, लेकिन यहाँ पे भी था, लेकिन इसे हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते थे। जैसे यहाँ दोबारा से हम एक और हमने यहाँ 9 लिया था। उसके बाद हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ये जो हमारा डेसिमल था ये है नॉन टर्मिनेटिंग। 1/11 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। जो सॉल्व ना हो पाए, जिसका रिमाइंडर बचे, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जो सॉल्व हो जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि 8 और 4 अपॉन में 1/8। तो ये हमारा क्वेश्चन है इम्प्रॉपर, तो हमें इसे प्रॉपर पहले करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है? इम्प्रॉपर है। दिस वैल्यू इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसे पहले प्रॉपर करेंगे। प्रॉपर हम कैसे करेंगे इसे? 8 हम हमेशा इसे इंटू करते हैं
यहाँ से हम इसे इंटू करते हैं, उसके बाद इसे प्लस करते हैं। तो उसी मेथड से हम करेंगे, हमेशा से फ्रैक्शन का यही हमेशा से होता हुआ आया है। तो 8 4 ज़ा 36, 8 4 ज़ा 32 एंड 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। तो हमें 33 आ गया अपॉन में 8। अब इसे हम फिर से डिवाइडेड मेथड से करेंगे। 33 8 4 ज़ा 32 होता है, 1 यहाँ कुछ नहीं बचा, 0। अब हमें पॉइंट लेना है, यहाँ हमने 0 लगाया, 4 1 ज़ा 8 1 ज़ा 8, हमारा 2 आया, फिर हम 0 लगाएंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट है। 8 2 ज़ा 16 16 एंड हमारे पास रिमाइंडर बचा 4 एंड 0 लगाया। अब हमारा ये टर्मिनेट हो रहा है, हमारा पूरा ये वैल्यू कट रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा। 8 5 ज़ा 40, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। 4 1/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 3/13। तो ये भी इसी तरीके से होगा, डिवीजन मेथड से। 4 3/13 13 3 0 पॉइंट यहाँ हमारा 0 है, लेकिन 31 13 13 2 ज़ा 26, तो 26 हमारे यहाँ आया। अब यहाँ से क्या रह गया, 10 आउट ऑफ 6 4, फिर 0 लगाया एंड 3 टाइम्स 9 आता है 39, 3 टाइम 39, ये हमारा 1, यहाँ हमारा 1 आया। उसके बाद 39 0, उसके बाद फिर से अब हमें 0 लगा के एक और 0 लेना है। 13 8 ज़ा होता है हमारा, 13 8 ज़ा 104 होता है, तो हम 13 7 ज़ा लेंगे। 13 7 ज़ा 91। अब उससे हमारा आता है फिर 8 आया। उसके बाद हम यहाँ पे फिर एक और हम 0 लेंगे, हमारे पास पॉइंट था। हमारा 13 6 ज़ा 78 होता है, हमारा नीचे रिमाइंडर बटा 2 0। अब 13 1 ज़ा 7, फिर हमारा यहाँ पे हुआ 70, हमारा पॉइंट 0 लगा। उसके बाद 13 5 ज़ा 65, हमारे पास 5 बचा। उसके बाद हम फिर 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा 13 3 ज़ा 39 होता है हमारा। 1 1 0 हमारे पास बचा। उसके बाद फिर 13 8 ज़ा हमारे पास होता है, 13 8 ज़ा 104, हमारा यहाँ पे हमारा 6 बचा, फिर 0 लगाया हमने। और उसके बाद हमारा 13 4 ज़ा 52 होता हमारा, 52 एंड यहाँ पे हमारा 80। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 80 था हमारा, अब फिर यहाँ पे हमारा 80 आ जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद हमारी यही वैल्यू रैंडमली चलती रहेगी, तो हम कर देंगे 3/13 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट 2/11। अब इसे भी हमें डेसिमल फॉर्म में हम इसे डिवाइडेड फॉर्म में कर सकते हैं। 11 2.111 908 88 2 0। अब देखिए, अब
एज इट इज़ ये वाला नंबर हमारे पास यहाँ आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 2/11 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद हम आते हैं 6 पार्ट, हमारा लास्ट पार्ट है। अब हम उस पर आते हैं। 6 पार्ट हमसे कह रहा है 329/400, 329/400। इसे भी हम डिवाइडेड फॉर्म में करेंगे। अब 400 टेबल में 329 तो नहीं आता है, तो हम इसमें पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, उसके बाद 8 टाइम हमारा आता है 3200 आता है। अब इसे क्रॉस करेंगे 900, उसके बाद 800 आता है हमारा 2 टाइम। हम इसे करेंगे 1000, 1000 नहीं आता, उसके बाद फिर हम करेंगे 800, उसका हमारा आता है 2000 हमारा आता है 4 टाइम। तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचा है। तो 329/4 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर बिल्कुल इस तरह कर दें। थैंक यू।